हेलो एवरीवन। कंप्यूटर की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इससे पहले हम लगभग 4 वीडियोस कवर करा चुके हैं कंप्यूटर की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस ज़रूर देख ले। बेसिक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। कोबोल इज़ एन एक्रोनिम फॉर डैश दे दिया। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्रोनिम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसने कहा है कि कोबोल स्टैंड्स फॉर। कोबोल की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। कोबोल की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के तरफ। द एबिलिटी ऑफ एन ओ एस। ओ एस का मीनिंग क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मल्टीटास्क कर सके। जो कहेंगे मोर देन वर्क, एक से ज़्यादा टास्क कर सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है एक समय में मोर देन वन एप्लीकेशंस रन करता है। जो वो क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग कहलाता है। मल्टीटास्किंग, मल्टी मतलब एक से अधिक, टास्किंग मतलब टास्क। यहाँ पे देखिए टास्क लिखा हुआ है। टास्क मतलब एक से अधिक काम कर सके जो एक समय में, तो वो मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। यहाँ पर क्या कह रहा है? ऐसी फंक्शनल की बताइए जिसको प्रेस करने से सेव एज बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है। तो सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा फंक्शन की होती है F1 से लेकर के F12 तक, लेकिन F12 जो फंक्शन की होगी वो फंक्शन की सेव एज बटन को डिस्प्ले करेगा। सेव एज बॉक्स जो होगा ना वो ओपन हो जाएगा F12 प्रेस करने से। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एन ओ एस। एन ओ एस की फुल फॉर्म पूछी है कि एन ओ एस की फुल फॉर्म क्या होगी? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ओ एस की फुल फॉर्म हो जाएगी, क्या होगी बच्चों? एन ओ एस की फुल फॉर्म हो जाएगी, फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग विच हैज़ easily understood instructions is said to। तो ये क्या हो जाएगा? जिस क्या दिया है? जो भी इंस्ट्रक्शंस है जो इजीली हम उसको समझ सकें, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? एनालॉग डेटा होता है वो, एनालॉग डेटा जिसको हम इजीली समझ सकें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मॉडर्न ए मोडेम सॉरी ए मोडेम इज कनेक्टेड टू ए। मोडेम किससे कनेक्ट किया जाता है जिससे कि हम नेट चला सके? टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। टेलीफोन लाइन से, आपने देखा होगा टेलीफोन लाइन से मॉडेम को कनेक्ट करके इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है अपने सिस्टम के अंदर। उसमें राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो इंटरनेट कनेक्शन किससे, मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। जो रेफ्रेश रेट होता है मॉनिटर का वो मेज़र किस में किया जाता है? तो ये हर्ट्स में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो चीफ कंपोनेंट था, जो मेन कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ हुआ था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स और वेल्व्स यूज़ हुई थी। वैक्यूम ट्यूब्स, अगर आपने मैंने सभी जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन, फिफ्थ सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, सभी जनरेशन मैंने कि इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जनरेशन से एक क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेम ऑफ द फादर ऑफ माउस। कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस का फादर किसको कहा जाता है? पितामह किसको कहा जाता है? तो ये डुगलस एंग्लेबर्ट को कहा जाता है। डुगलास एंडेबर्ग को कहा जाता है। एंगलबर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए यूजुअल टास्क वाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग
डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स। तो ये क्या होता है, जो ऐसा प्रोग्राम जो यूज़फुल टास्क को साइमल्टेनियसली डिस्ट्रक्ट करता है, किसी भी सिस्टम को या प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है या किसी भी तरह का, तो वो कौन सा एक तरह से वायरस होता है। वो तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस होता है जो कि किसी भी प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है कंप्यूटर के अंदर। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को शेयर जरूर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है सिस्टम कंप्यूटर की, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा आ रहा है यहाँ पर। द जियोग्रामेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने की एक मेथड होता है, या हम कहेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी वो होती है ये। उसे हम कंप्यूटर को एक दूसरे से जब कनेक्ट किया जाता है तो वो मेथोडोलॉजी क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं टपोलॉजी। टपोलॉजी जिसमें कि बहुत सी सिस्टम को कई तरह से हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक तो होता है बस टपोलॉजी होता है, रिंग टपोलॉजी होता है, मैश टपोलॉजी होता है और ट्री टपोलॉजी होता है। तो ये सब सिस्टम को कनेक्ट करने की एक क्या होता है, जियोग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस इसको बोलेंगे। सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करने की का एक मेथड होता है जिसको हम टपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, किसमें, जो भी बेसिक गोल होता है कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को जब कन्वर्ट करता है, किस में करता है बेसिक गोल, तो किसी भी इंफॉर्मेशन में उसको क्या करेगा, किसी भी डेटा को कन्वर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रहा। वेयर आर द सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड। जो सीपीयू होता है सिस्टम के अंदर, सीपीयू और मेमोरी जो भी मेमोरीज होती हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, जिसको हम कहाँ पर लगाते हैं। सीपीयू सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा मदरबोर्ड के अंदर एक फ़ैन लगा होता है, फ़ैन के नीचे सीपीयू लगा होता है। आप बहुत से कैंडिडेट्स ये जानते होंगे कि सीपीयू जो इतना बड़ा डब्बा होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, हालांकि उसको तो कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगता है वो सीपीयू होता है। जैसे i3 लिखा होगा, i7, i5 इस टाइप से आपने देखा होगा। और भी प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो सीपीयू होता है। फ़ैन के नीचे हमेशा जो भी सीपीयू लगा होता है फ़ैन के नीचे लगा होता है। आपको पता है कि सीपीयू एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेंगे कई बार, जो फ़ैन के नीचे लगाया जाता है तो वो क्या होता है, सीपीयू होता है। और बाकी मेमोरीज होती हैं, जैसे हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज, तो ये कहाँ पर मदरबोर्ड में लगी होती है। ओके, और सिस्टम का जो मेन बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आईबीएम कंपनी। आईबीएम कंपनी का फाउंडर, सॉरी फादर नहीं, फाउंडर किसको कहेंगे, आईबीएम कंपनी। तो आईबीएम कंपनी का फाउंडर होगा थॉमस जे वाटसन, या टीजे वाटसन भी हम कहेंगे। आईबीएम कंपनी के फाउंडर है। और आपको आईबीएम की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप। जो कंप्यूटर में के अंदर जो इमेज होती है उसको जो बनी होती है तो किसकी होती है, पिक्सल्स की बनी होती है। पिक्सल्स होते हैं उसके अंदर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें पिक्सल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि सिस्टम, एक हम बात कहेंगे पूरे एक शहर को जब कनेक्ट करता है, जो कनेक्ट करता है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। एक मैन के थ्रू पूरे शहर को कनेक्ट किया जाता है। एक होता है लैन, जिससे कि एक बिल्डिंग को कनेक्ट किया जाता है, इंटरनेट की जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। एक होता है मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक पूरे शहर को कवर करेगा। और एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे दुनिया को, पूरी विश्व को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। कम्युनिकेशन जो होती है, हम अगर इंडिया में बैठे हैं और यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी से बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट किससे हैं, हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं। और आपने अभी देखा भी होगा कि घर के अंदर हम अगर किसी का नेट ख़त्म हो जाता है तो वो किससे कनेक्ट करता है, किसी का हॉटस्पॉट लेकर के। तो उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम, पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक बहुत ही छोटे से एरिया को कवर करता है, जो वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज अलोंग टाइम इज कॉल्ड। जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को एक मशीन लैंग्वेज के अंदर, अलोंग टाइम इज कॉल्ड, तो उस टाइम को क्या कहेंगे हम? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज को अलोंग विद एक टाइम, जो प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फाउंड किस ईयर में किया गया था? फाउंड कहेंगे खोज, किस समय में इसकी खोज हुई थी, या हम इसको कहेंगे फाउंड की खोज तो नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि इसको फाउंड किया गया था, या हम कि इसकी नींव रखी गई थी, ये कहेंगे। तो 1975 में 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये रहा हमारा पेन। व्हाट इज़ द पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज एंड यूज़ ए ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ज़्यादातर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर लाइट पेन एंड जॉयस्टिक। तो आपको पता है एक लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन होता है एक इनपुट डिवाइस, यहाँ पर लिख दिया है, ये इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन। एक होता है आउटपुट। मैं आपको बता दूँ, इनपुट डिवाइस अपने सिस्टम के ऊपर आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है। इनपुट डिवाइस में आएंगे सब कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। और इनपुट डिवाइस में लाइट पेन यहाँ पर दिया गया है, लाइट पेन ये किस में आ जाएगा? आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाएगा। और आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस के अंदर एक और हम बता देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वैसे आपको पता है सभी को, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो हो जाएगा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, सेकंड की बात करेंगे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आएगा, और थर्ड की हम बात करेंगे स्पीकर। ओके, स्पीकर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। और बाकी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने, जितने भी आपको याद हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आउटपुट डिवाइस के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।